नमस्कार, आपका स्वागत है। चाहे एक मनुष्य कितना ही सफल क्यों ना हो, चाहे उसके बैंक में कितना ही धन क्यों न रखा हो, अगर ये 5 आदतें उसके जीवन में आ जाती हैं तो उसे गरीबी के अंदर इस कदर धकेल देती हैं कि वह चाहकर भी बाहर नहीं निकल पाता। जी हाँ दोस्तों, जाने अनजाने में भी अगर ये 5 आदतें एक मनुष्य के जीवन का हिस्सा बन जाती हैं तो बहुत जल्दी ही उसके घर से, उसके जीवन से और उसके बैंक बैलेंस से माता लक्ष्मी रूठ कर चली जाती हैं। और जिसके भी जीवन से माता लक्ष्मी रूठ कर चली जाती हैं, उसके जीवन में गरीबी आने से कोई नहीं रोक सकता। इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए ताकि इनमें से कोई भी आदत आपके जीवन का हिस्सा कभी ना बन सके। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म के 18 पुराणों में से एक बहुत ही प्रमुख पुराण है गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण शास्त्र में भगवान श्री विष्णु और गरुड़ महाराज जी के बीच की बातचीत का वर्णन किया हुआ है। आपको बता दें कि यूं तो गरुड़ एक पक्षी है, लेकिन वह भगवान विष्णु जी का वाहन माना जाता है। और गरुड़ पुराण विष्णु पुराण का एक ऐसा खास हिस्सा है जिसमें हिंदू धर्म के मृत्यु, पुनर्जन्म और अंतिम संस्कार से संबंधित सारी बातों का जिक्र किया गया है। इस पुराण में भगवान श्री विष्णु जी ने यह बताया है कि वे कौन से कर्म हैं, कौन सी ऐसी आदतें हैं जिनकी वजह से व्यक्ति के जीवन में दरिद्रता आती है। आप भी ध्यान से सुनिए उन बातों को। अगर उनमें से कोई भी बात आपके जीवन का हिस्सा बन गई है, चाहे गलती से जाने अनजाने में ही सही, उसे आज ही अपने जीवन से त्याग दें। इनमें पहली गलत आदत है गंदे और मैले वस्त्र धारण करना। गरुड़ पुराण के अनुसार अगर कोई व्यक्ति हर समय गंदे और मैले वस्त्र पहने रखता है तो इसके कारण माता लक्ष्मी उससे नाराज हो जाती हैं। शास्त्रों के अनुसार माता लक्ष्मी को साफ सफाई वाली देवी माना गया है और माता लक्ष्मी को साफ सफाई वैसे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। इसके साथ ही वो उसी घर, उसी आवास, उसी दफ्तर में वास करती हैं जहाँ पर पूर्ण रूप से स्वच्छता बनी रहती है। और इसी कारण से अगर शरीर के ऊपर मनुष्य गंदे और मैले वस्त्र धारण करता है तो उसका वह शरीर माता लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। इस कारण से माता लक्ष्मी उस मनुष्य का साथ छोड़ देती हैं और जिसके जीवन में माता लक्ष्मी साथ छोड़ दें उसके जीवन में गरीबी बहुत जल्दी आ जाती है। अब बताते हैं आपको दूसरी वो खास आदत जो आपके जीवन में कृपया कभी भी ना आने दें। दोस्तों, जिस तरह से गरुड़ पुराण के अंदर इस बात का वर्णन है कि गंदे और मैले वस्त्र धारण करने के कारण माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं, ठीक उसी तरह से गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि गंदे और मैले वस्त्र धारण करने के अलावा जो लोग अपने शरीर की सफाई नहीं करते, जो लोग अपने शरीर का ध्यान नहीं रखते, शरीर का रखरखाव नहीं रखते, शरीर को स्वस्थ और शुद्ध नहीं रखते, वो अक्सर अपने जीवन के अंदर बार बार ठोकरें खाते हैं और उन्हीं ठोकरों के परिणाम के कारण बार बार दरिद्रता, गरीबी उनके जीवन का एक हिस्सा बनती जाती है। ठीक इसी तरह से जो लोग दांतों की सफाई रोजाना नहीं करते हैं, उनके जीवन में माता लक्ष्मी उनसे रुष्ट होकर सदा के लिए साथ छोड़कर चली जाती हैं। गरुड़ पुराण में व्यक्ति के आसपास गंदगी ना रखने की एक बहुत ही उत्कृष्ट सलाह दी गई है। आप भी अपने जीवन के अंदर अपने आसपास में, यहाँ तक कि अपने शरीर के ऊपर भी कोई गंदगी ना रहने दें। शरीर को पूर्ण रूप से शुद्ध, स्वच्छ और सुंदर रखें। जितना ज़्यादा आप अपने शरीर का साफ सफाई से ध्यान रखेंगे उतना ही ज़्यादा आपके अंदर विष्णु तत्व जागृत होता जाएगा। और जहाँ पर विष्णु तत्व जागृत होता है वहाँ पर माता लक्ष्मी सदा के लिए वास करती हैं। अब बताते हैं आपको तीसरी वो खास गलती जो आपको हरगिज अपने जीवन का हिस्सा नहीं बनानी है, किसी भी हाल में नहीं, और वह है दूसरों की कमियां निकालना। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति स्वभाव से आलोचक हो, यानी कि वो हमेशा किसी दूसरे व्यक्ति की कमियां निकालता हो और दूसरों के बारे में बुरा भला बोलता हो, माँ लक्ष्मी उससे नाराज हो जाती हैं। दूसरों पर बेवजह चीखने, चिल्लाने या गुस्सा होने का स्वभाव एक मनुष्य को बहुत जल्दी गरीब बना देता है। आप अपने आसपास के समाज में देखते होंगे कि जो लोग बहुत चीखते चिल्लाते हैं वो इतने धनवान क्यों हैं। इस प्रश्न का उत्तर यह है कि एक बार तो वो छल कपट से अपने जीवन के अंदर धन को अर्जित कर लेते हैं और धन का संचय भी कर लेते हैं, लेकिन चूंकि माता लक्ष्मी उनसे प्रभावित नहीं होती है, इसलिए आने वाले समय के अंदर अतिशीघ्र उनके जीवन में ऐसे झटके लगते हैं जिसके कारण उनका बसा बसाया घर, उनका बना बनाया संसार पूरा का पूरा ढह जाता है। आपने ऐसा जरूर सुना होगा कि बहुत से लोगों ने जीवन में बहुत कुछ कमाया और एकदम से सब कुछ गंवा दिया। उनके जीवन में माता लक्ष्मी के इस तरह से एकाएक ही चले जाने का प्रमुख कारण होता है दूसरों की कमियां निकालना, दूसरों के ऊपर गलत व्यवहार करना। अगर आपके जीवन में भी अनायास ही ऐसी गलती आपका हिस्सा बनी हुई है तो कृपया इसे आज ही त्याग दें और माता लक्ष्मी, माता विष्णु जी की शरण लें। अब आगे बढ़ते हैं चौथी खास गलती की ओर जो जाने अनजाने में बहुत से लोग कर बैठते हैं, और वह है सूर्योदय के बाद तक सोना। अगर कोई व्यक्ति सूर्योदय होने के बाद में काफ़ी देर तक सोता रहता है, उसे नींद और मीठे मीठे सपनों के मजे लेने होते हैं, तो ऐसा व्यक्ति वास्तव में आलसी प्रवृत्ति का माना जाता है। गरुड़ पुराण के अंदर यह स्पष्ट बताया गया है कि ऐसे व्यक्ति के जीवन में तमाम कोशिशों के बाद भी उसके जीवन में हमेशा ही धन की कमी रहती है। वह अनेक प्रयत्न करता है धन अर्जित और धन संचय करने के, धन तो आता है लेकिन उतना नहीं जितना उसके भाग्य ने उसके लिए लिखा होता है। दोस्तों, जानबूझकर अपने ही भाग्य पर कुल्हाड़ी चलाना सूर्योदय के बाद तक सोते रहने का ही परिणाम है।
एक मनुष्य जो रोज सूर्योदय से पहले उठता है वही अपने जीवन के कर्मों को सही दिशा में रख पाता है। इसी कारण से उसके जीवन के सारे कर्म उसके जीवन में माता लक्ष्मी को आकर्षित करते हैं और माता लक्ष्मी अपना आशीर्वाद देने के लिए उसके जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन जाती हैं और आने वाले समय में बहुत जल्दी ही वो धनवान हो जाता है। इसलिए जाने अनजाने में ही ये आदत अगर आपके जीवन का हिस्सा बन चुकी है तो कृपया इसका आज से ही त्याग कर दें और अतिशीघ्र माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। अब बताते हैं आपको 5 ही वो खास आदत जो आपके जीवन के अंदर कभी भी मत आने दीजिए। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार सुबह और शाम का समय भगवान श्री के भजन का होता है। ईश्वर की लीला ही कुछ ऐसी है कि भगवान की आराधना के लिए यही समय उपयुक्त माना जाता है। जो व्यक्ति यह समय आराम करने में गुजार देता है, ऐशो आराम करने में बिताता है, उसके परिवार के इष्ट देवता के देवगण उससे रुष्ट हो जाते हैं और देवगणों के रुष्ट हो जाने के कारण उसके पितृगण भी रुष्ट हो जाते हैं और इसी कारण से उसके जीवन के अंदर सारे कर्मों के अंदर बाधा आनी शुरू हो जाती है। वो जानता है कि इसी कर्म की मुझे जीवन के अंदर आवश्यकता है, परंतु बार बार उसके कर्म बिगड़ जाते हैं और वो कभी पहचान नहीं पाता कि इसका मुख्य कारण क्या है। दोस्तों, मनुष्य जीवन के अंदर जो भी कर्म आप करते हैं वो सारे के सारे कर्म आपके ही पितर यानी कि आपके ही पूर्वज संपादित करवाते हैं। उन्हीं के आशीर्वाद से मनुष्य यहाँ पर कर्म कर पाता है। कोई भी देवता या देवता के गण सीधा कर्मों को प्रभावित नहीं करते। और गरुड़ पुराण के अनुसार सुबह और शाम का जो समय ईश्वर की आराधना, ईश्वर की भक्ति, ईश्वर के भजन के लिए तय किया गया है, उस समय के अंदर मनुष्य अगर भोगी बनकर पड़ा रहता है और अपने जीवन के अंदर बस आनंद मौज में लगा रहता है तो बहुत जल्दी ही उसके जीवन के अंदर दरिद्रता भर जाती है और वह चारों ओर से गरीबी के अंदर ऐसा धंस जाता है कि चाहकर भी बाहर नहीं निकल पाता। सैकड़ों प्रयत्न कोशिशें करता है लेकिन उससे कोई मार्ग नहीं मिलता। इसका मुख्य कारण यही है कि जो समय ईश्वर की भक्ति और आराधना के लिए तय किया गया है उस समय जब आप ऐशो आराम करते हैं तो एक तरह से आप ईश्वर का अपमान करते हैं और मनुष्य का जीवन जो कि बहुत ही क्षणिक है, बहुत ही कम समय के लिए आपको दिया गया है, उस समय में भी आप यहाँ पर आकर अगर ईश्वर का अपमान करेंगे तो ये सृष्टि आपके भाग्य को आपके पास में कभी नहीं आने देगी। हम उम्मीद करते हैं कि इनमें से कोई भी गलती आपके जीवन का कभी ना हिस्सा बने। अगर जाने अनजाने में इनमें से कोई भी गलती आपके जीवन के अंदर आ गई है तो कृपया उसका अभी से त्याग कर दें और ऐसा करने पर अतिशीघ्र आपके जीवन के अंदर विष्णु तत्व जागृत हो जाएगा। जिस भी मनुष्य के जीवन में विष्णु तत्व जागृत हो जाता है उसके जीवन में उसके साथ में सदा के लिए माता लक्ष्मी वास करती हैं और जहाँ पर माँ लक्ष्मी होती है वहाँ पर कभी गरीबी नहीं आ सकती। हम उम्मीद करते हैं कि आज का जानकारी भरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले इसे लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और नई वीडियो के साथ में। हरे कृष्णा।